कोई एक तमाचा मारे ना, खानदान उजाड़ दो। हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना, आपके शौक मर चुके होते हैं, फिर कुछ ही बचता ही नहीं है शौक के लिए। यहाँ पर जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया, तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी, दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार, जो खेत जो गहने बीत चुके हैं, याद रखना बाबू, उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे, नहीं समझ आ गया। जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे, तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ढापा मारे ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। अब पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी? स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी खराबी किसी चीज को कल पे टाल देना। आज टीचर्स ने पढ़ाया, कल रिवाइज करेंगे, आज लिखे कल उसको सॉल्व करेंगे। कल पे कोई नहीं टालना चाहिए। जिसने किया कल, दिन गया कल, जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। तुमने तैयारी शुरू की और किताबों के साथ साथ एक कटोरा भी खरीद लिया और कटोरे पे लिख दिया भिखमंगा, और जहां तुम पढ़ाई करते हो उसके सामने रख लिया। तो जब भी तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगा, तुमने एक बार कटोरे को देख लिया, पढ़ने की इच्छा बढ़ गई। कह रहे भैया यही फ्यूचर है। कोई लड़ाई झगड़ा करो, पर्सनल लाइफ में कोई झगड़ा हो जाए, कभी माँ बाप से मन मुटाव हो जाता है, भाई से हो जाता है, हर पर्सनल लड़ाई में आपको जीतने का एक ही रास्ता है, आप खुद हार जाइए, आप जीत जाएंगे। पर्सनल झगड़ा होता है, याद रखिए। आज भी यहाँ पर मम्मी पापा में कभी कुछ हो जाए, ठीक कर दीजिए, कोई बात नहीं मम्मी, हमको लगा कि हम बड़े हो गए हैं, आज ऐसा हुआ, अभी भी छोटे हैं, अगली बार से नहीं करेंगे। वही माँ का गुस्सा खत्म है। पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, या तो ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त। मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। जिनका घर नहीं है ना, उसे पूछिएगा जब बादल गरजता है तो बेचारे को क्या बीतता है। जिसका कच्चा मकान है, छत पे आंगन छत नहीं है, वो क्या बीतता है बेचारे लोग का, रात कैसे बीतता है। जिनके घर में बाथरूम नहीं है, बरसात के दिन कहीं जा भी नहीं पाते, बहुत तकलीफ में जीते हैं। भारत में गरीबी गाँव में जाके देखिएगा तो किताबों से ज्यादा मिलेगी। अच्छा दिक्कत क्या है कि ज्यादातर लोग किसान है, लेकिन घर टपकेगा, लेकिन दुआ मांगेगा कि बारिश हो। सबसे खराब दिन लगता है, तो उसके बाद ठंडी का दिन, सबसे अच्छा गर्मी का दिन। इसलिए हम सारे बच्चों से कहते हैं अपने लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान देना। आपकी सफलता इतनी होनी चाहिए कि आपका दुश्मन भी कहे कि हमारे जान पहचान का यह इंसान है। आज ये उम्र है, सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा है आपका जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। ना ऑनलाइन आने की खुशी, ना लास्ट सीन देखने का गम। क्या? ना ऑनलाइन आने की खुशी, ना लास्ट सीन देखने का गम। बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे। लड़का को कभी भी मुंह फुलाने वाला कोई इंसान पसंद नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखना। तू जहाँ पर कोई चीज तो बम मार ले, ठीक है, मुंह ना फुलाए, वो किसी का नहीं समझ में आया। यहाँ पे तो लड़की लोग एक चीज कहीं लिख के उसको लेमिनेशन करा लेना है, समझा गया कि मार्कशीट उसकी पे। और आप लोगों को किसी ने गलत सिलेबस पढ़ा दिया है, मुंह फुला के बैठ जाओ, अंदर अंदर वो एकदम गुस्सिया करता एकदम इधरिया मुंह के कचकचा लेता है, फिर कहता कोई बात नहीं, खाना खा लो, अगला पिछड़ा एकदम कचकचीले रहता है। तो ये आप लोग इस गलत फहमी मत रहिएगा, हम आप लोग को समझा रहे हैं। आप लोग मुंह फुला फुला बैठिएगा, फ्यूचर में बेचारा इंसानों को दिक्कत होगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए कोई भी मुंह नहीं फुलाना है, ठीक। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको, फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे, इसलिए शिक्षा जरूरी है। कौन थे अब्दुल कलाम? अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति बन सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, छोटा सा आदमी सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बन सकता है,
रजनीकांत काला सा आदमी सुपरस्टार बन सकता है। कर्म करते रहिए, आपकी जिंदगी का सितारा कभी भी चमक सकता है। लोग क्या सोचते हैं ये सोचना तुम्हारा हमारा काम नहीं है। हम टेंशन लेने वाले लोग नहीं हैं, हम टेंशन। जिस इंसान के पास एक नौकरी ना हो, जो इंसान बेरोजगार हो, उसके लिए तो 50,000 रुपए महीने कमाना भी सफलता ही है साहब। अगर वो 50,000 रुपए कमाने लगा, सफल हो गया साहब। हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी जिसके पास कोई काम नहीं था और आपने उसको एक काम दे दिया, उस काम से उसको 1 लाख रुपया, भाई वो सफल है। सवाल इसका है नहीं कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, सवाल इसका है कि मैं सफल कितना होऊंगा, मेरी सफलता का लेवल क्या होगा। भैया 1 लाख रुपए कमाना सफलता है, लेकिन अगर मुझे लगता है मैं 1 लाख को ही डिजर्व करता हूं तो मैं 10 लाख के लिए काम ही नहीं करूंगा साहब। जब मैं 1 लाख कमा रहा हूं तब मेरे को यह लग रहा है कि नहीं कि भैया मैं 10 लाख का आदमी, 1 लाख का आदमी नहीं, मुझे 10 लाख कमाना है, राइट। ये लग रहा है। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। पहली कैटेगरी होती है जिसने मोहब्बत तो कर ली, लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, लेकिन बोल ही नहीं पाया, यानी प्लान भी देख लिया, समझ भी गया, लगा ही नहीं पाया पैसा साहब। ये पहली कैटेगरी है, यानी मोहब्बत किया लेकिन डर डर के रहा था। ऐसी मोहब्बत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट ये निकलता है काश। और काश बड़ा खतरनाक रिजल्ट है। जिंदगी में एक ही चीज से बचना चाहिए, काश। कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी के जाएं जहां काश ना। कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी ऐसी हो कि जब आप मर रहे हो तो कोई काश ना हो। ये नहीं होना चाहिए काश मैंने लगा दिया होता, काश मैं विश्वास कर लेता, काश मैं कह देता, काश मैं थोड़ी और मेहनत करता, काश मैं एक बार और खड़ा हो जाता, राइट। काश नहीं होना चाहिए। जिसकी जिंदगी में काश नहीं है साहब, असली सिकंदर वही है, राइट। जिसके पास काश नहीं है, काश नहीं है, राइट। दो लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना। जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रहना। चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। और सुनो, जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो, राइट, अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है, भैया अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुके। क्या कर रहे हो? हर बार आता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि यार ऐसे पढ़ना है, हर एक महीने पे तुम्हें बताया कि ऐसे करो, चीजों को ऐसे बैलेंस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो। तुम घूम फिर कर 1-2 दिन मोटिवेटेड रहते हो, तीसरे दिन फिर वही करना स्टार्ट कर देते हो। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हाँ मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। हम आपकी इज्जत में अगर सर झुका है तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सहलेगा कि नहीं सहलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना तो पहले सोचता है कि इसका टेस्ट करता है।
बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए आप। घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। विद्यार्थी जीवन में कभी सुकून नहीं मिलेगा, ये आधा सच है। सच तो ये है कि जिंदगी एक सजा है, गुनाह क्या था ये पता नहीं। सुनिए, भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब हैं, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब। अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम। औकात में ही प्रेम भी होता है कई बार। आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है, जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आप निकल जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे, और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे हैं साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब। भैया उससे नहीं नापते हैं, उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा। और सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना चाहिए। बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, तो दूसरों को देखना बंद करो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। समस्या जानते क्या है? 5-7 घंटा आपका मोबाइल डिस्टर्ब करते रहा। हम अभी भी कहते हैं अगर आपको मोबाइल चलाना है तो आप चलाओ, लेकिन घसका मत देखो, क्योंकि जो आप घसका रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या आने वाला है, लेकिन आप उसमें समय बर्बाद कर रहे हो। आपको मन कर रहा है 4 घंटा तुम भले फिल्म देख लो, क्योंकि तुम डिसाइड किए कि कौन सी मूवी अच्छी है, वो अपने हिसाब से तुम देखे। लेकिन ये तुम घसका रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि डांस आ रहा है, कॉमेडी आ रही है, कि कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। यहाँ पर तुम्हारा दिमाग, और जितने संकुचित होते जाओगे दिमाग संकुचित हो जाएगा और तुम्हारे पढ़ने की हैबिट खत्म हो जाएगी। जितना ज्यादा आप विजुअल चीजें देखते जाएंगे, आपकी पढ़ने की हैबिट खत्म होती जाएगी, फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। 2 चीज पे फोकस करो कि बेटा ऐसा काम करो कि नाम हो जाए, और या फिर ऐसा नाम करो कि नाम सुन के काम हो जाए। आज के टाइम पे तुम में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो 1 घंटा भी टेबल पे नहीं बैठ सकते बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कि 1 घंटा बैठ के पढ़ लूंगा। यही बच्चे जब 11वीं में जाते हैं ना, तो 11वीं में जाते यही बच्चे जब उनको बोलते हैं टीचर की 3-3 घंटे पढ़ना है, 10-10 घंटे पढ़ना है, तो वो कहते हैं आप कैसे पढ़े, हमें तो आदत ही नहीं है, हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं, हमने तो आज तक सिर्फ आधे घंटे ही बैठ के पढ़ा है, 20 मिनट ही पढ़ा है, उसके बाद 20 मिनट बाद हम मोबाइल लेके बैठ जाते थे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आज तुम बैठ के 3 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठ के पढ़ना सीख गए, तो ये जो तुमने 3 घंटे बैठने की आदत लगाई है, ये आदत तुम्हें 11वीं में काम आएगी।